वेलकम टू अवर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रेंड। हम लेकर आ गए हैं हिंदी के प्रत्यय। बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग हमारे हो चुके थे। प्रत्यय क्या होते हैं? तो फ्रेंड एक सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, जो प्रत्यय वे होते हैं जो मूल शब्द के बाद में आकर लगते हैं। राइट, मूल शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं। अंत में आकर जुड़ते हैं। ये क्या होते हैं? उपसर्ग की तरह ही होते हैं। जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं, ये कहाँ लग जाते हैं? ये पीछे लग जाते हैं, मतलब पीछे जुड़ जाते हैं। ये क्या नहीं हो सकते? इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते और ना ही इन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं बोल दूं आ, ठीक है, या बोलूं आई, तो ये क्या है? इसके अगर सार्थक खंड करने चाहो आप तो इसके सार्थक खंड नहीं हो सकते। ठीक है, और ना ही आप इन्हें क्या कर सकते हो, मतलब स्वतंत्र रूप में इन्हें बोल सकते हो। इन्हें किसी न किसी के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा। जैसे घाटा, आटा, छापा, गुजारा, ठीक है, ये जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये क्या कर देते हैं? अपना रूप चेंज कर देते हैं। ठीक है, रूप चेंज क्या मतलब? ध्वनि तो वही रहती है, ध्वनि तो चेंज नहीं होती, बस रूप चेंज करते हैं। जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय को अधिकांश विद्वानों ने मतलब क्या कहा है? संज्ञा। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में आकर नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक, अब प्रत्यय मतलब जो जिनके योग से ये बनते हैं, ठीक है, जिनके योग से ये क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं दो टाइप के, कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और एक होते हैं तदित प्रत्यय। एक मिनट, पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे सर्वत्र, एकत्र, ठीक, सावधानी, या पढ़ाई, ठीक है, लड़ाई, मिठाई, ठीक है, सी बहुत है। तो सर्वत्र में क्या निकालोगे? एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल लीजिए जिसका कोई अर्थ होगा। तो आपने ये तो जान ही लिया कि प्रत्यय कहाँ लगेंगे? पीछे आकर लगेंगे। तो आगे से क्या कर लोगे? मीनिंगफुल वर्ड निकाल लोगे। तो से कोई वर्ड नहीं होता, आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर्व निकालना पड़ेगा। बचा क्या? त्र बचा, ठीक है। ऐसे ही एकत्र में क्या निकाल दोगे? एक निकाल दोगे, बचा त्र। सावधानी में मूल वर्ड क्या निकाल सकता है? साप तो निकलेगा नहीं और साप धा भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें इसमें से? हमें इसमें से सावधान निकालना पड़ेगा, बचेगा इसमें ई। पढ़ाई में आ जाए तो इसमें पढ़ा तो कोई होता नहीं, क्या निकालना पड़ेगा आपको? पढ़, बचा क्या? आई। ऐसे ही लड़ा कोई वर्ड नहीं होता, लड़ होता है और इसमें बचा क्या? आई। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब दो तीन एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे विकसित, विकसित में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। विकसित, अब विकसित में क्या निकालोगे मीनिंगफुल? ये बताओ। बिग कोई मीनिंग नहीं है इसका, विकसी कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? आपको निकालना पड़ेगा इसमें से विकास और प्लस में क्या निकलेगा? इट।
तब बनेगा विकसित। ठीक, यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही चमकीला, इसमें क्या निकालोगे? चम, कोई वर्ड नहीं है, फिर क्या करोगे? चमक निकालोगे, चमकी भी नहीं है तो चमक निकालोगे, बचा क्या? ईला। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्यय के जो पार्ट्स हैं, मतलब इसको जो डिवाइड कर दिया गया है, प्रत्यय को कितने पार्ट्स में कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, कृत का क्या है? क्रिया, धातु, और इसका क्या होगा? तदित का संज्ञा और विशेषण। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, और बताती हूँ मैं अभी। कृत में होंगे, जैसे फर्स्ट में लूँ उसमें, तो उसमें आ जाएगा कृतवाचक, सॉरी भाववाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक, ठीक है, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है कर्तवाचक, थर्ड है कर्मवाचक, फोर कर्णवाचक, फाइव कर्तवाचक। तो फ्रेंड इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए अगर इन्हें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, मैं बता दे रही हूँ इन्हें। कृदंतीय, कृदंत विशेषण, और क्या होगा? क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण। ठीक है, ये 6 टाइप हैं। क्रिया द्योतक कृदंत विशेषण, ये हो गए। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही तदित के होंगे। तदित में भी भाववाचक तदित, कृतवाचक तदित, गुणवाचक तदित, उसमें गुणवाचक आ जाएगा। उनतावाचक तदित है ना, स्थानवाचक तदित, स्त्रीवाचक तदित, ये उसमें आएंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे चले, अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कृत प्रत्यय में और तदित प्रत्यय में कौन कौन से आएंगे। तो कृत प्रत्यय के लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं गुजारा, घाटा, ठीक है, तो ये क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। ये इस तरीके से तो नहीं पूछेगा कि ये भाववाचक हैं किस में हैं। जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो यही पूछते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, या ये पूछेगा कि मतलब प्रकार है तो कौन सा है, तदित है या कृत है, इतना पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। ऐसे ही लिखाई, इसमें क्या हो जाएगा? मेन वर्ड धातु वर्ग जो है वो कौन सा है? लिख। बचा क्या मेरा? आई, तो इसमें क्या हो गया? आई। ऐसे ही लड़ाई, ठीक है, लड़ निकाल दीजिए, बचा क्या? आई।
नेक्स्ट जाए मिलान, तो मिला क्या निकालेंगे इसमें, मिल जो धातु शब्द है। और क्या निकाल लेंगे इसमें से, पीछे क्या बचा, आ बचा और न बचा, तो आन हो गया। ऐसे ही मकान, इसमें भी सेम होगा, आप, मिलाप, मिल प्लस में आप, कलाप, कल प्लस में आप, ठीक है। बहुत इजीली निकाल लोगे, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। ऐसे ही इया तो आपने सुना होगा, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, घटिया, इसमें क्या होगा, इया होगा, इसमें बढ़ निकाल दीजिए, घट निकाल दीजिए, इया बचेगा। ऐसे ही ई का, ई में लड़ाई चढ़ाई बढ़ाई ये आ जाएगा इसमें, है ना। हंसी, बोली, धमकी, घुड़की, छिड़की, सिसकी, ये सब किस में आ जाएंगे, ई में, इस ई में, ठीक। ऐसे ही जैसे बचत, खपत, इसमें क्या निकालोगे, तय निकालोगे, बच और खप, बचत है। ऐसे ही टीका है, बढ़ती, चढ़ती, घटती, रटती, पट्टी, श्रीमती, ओके। नेक्स्ट चले ओड़ा, ओड़ा में क्या क्या आ सकता है, भगोड़ा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, हसोड़ा, ये सिंगल होगी, ठीक है। चटोरा, ये फ्रेंड चटोरा भी इसी में आएगा, ठीक है। और बटोरा इसी में आएंगे। ऐसे ही एरा क्या है, लुटेरा, लुटेरा मतलब लुटेरा, तो लूट एक शब्द होता है और बचा क्या इसमें, एरा, राइट। तो आराम से निकाल लोगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे ही अक का देखूं मैं, तो अक में आ जाएगा चालक, चाल प्लस में अक, लेखक, लेख प्लस में अक, ठीक है। भिक्षुक, पालक, पूजक, बहुत सारे हैं, ठीक। ऐसे ही आना मतलब चलाना, मिटाना, मिट प्लस में आना, चल प्लस में आना, मतलब मूल धातु शब्द जो है उसे निकाल लीजिए आप, और बाद बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वो प्रत्यय होगा। ऐसे ही खाना, गाना, बोलना, रोना, रो क्या है, खा, गा, ये क्या है, धातु शब्द हैं। पी, ले, दे, और इसमें ना लगाकर हमने क्या बना दिया, इन्हें मतलब प्रत्यय शब्द तैयार कर दिए, प्रत्यय लगाकर हमने इन्हें एक पूरा शब्द बना दिया, खाना, गाना, बोलना, रोना, पीना, ठीक है। ऐसे ही चटनी, सूंघनी, कहानी, इसमें क्या है, इसमें धातु शब्द निकालो अलग और बचा कौन, नी। ई का, आ का, झूला, ठेला, ई का मैंने बता दिया है। ऊ का आ जाएगा जैसे झाड़ू, ठीक, झाड़न, बेलन, झाड़ निकाल दीजिए, बचा कौन, न बचा। बेल निकाल दीजिए, बचा कौन, न बचा। जामन, जाम निकाल दीजिए, बचा कौन, न बचा। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक मीनिंगफुल वर्ड देखिए कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है या नहीं। इतना तो पता है कि प्रत्यय पीछे लगेगा, राइट। प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, तो हमें शब्द निकालना कहाँ से है, आगे से, ठीक। तो आगे से एक मीनिंगफुल वर्ड निकालिए और उसके बाद में जो बचे वो क्या होगा, तुम्हारा प्रत्यय होगा, राइट।
नेक्स्ट ऐसे ही है सुहावना, लुभावना, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आवना। ऐसे ही उड़ाना, चढ़ाना, तो इसमें क्या होगा, उड़ा अगर चढ़ा मैंने निकाल दिया तो इसमें क्या बचेगा, ना बचेगा, राइट। और बैठक, फाटक, ये फ्रेंड आ भी चुके हैं, बैठक और फाटक। तो बैठक आया था, अगर मैं इसमें से बे निकालूं, कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे बैठ निकालना पड़ेगा, बचेगा क्या इसमें, इसमें कै बचेगा, राइट। ऐसे ही फाटक में है, फाट निकालना पड़ेगा, बचेगा क्या, कै। ऐसे ही मैं बोल दूं लेखिका, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, लेख निकालना पड़ेगा, बचेगा क्या, जैसे लेखिका। क्या निकालोगे इसमें, ले तो निकालोगे नहीं, फिर क्या निकालोगे, लेख निकालोगे, बचा क्या, इका बचा, ठीक। तो आई होप फ्रेंड क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं तदित प्रत्यय पे। तदित प्रत्यय में क्या क्या होता है, तदित प्रत्यय में संज्ञा और विशेषण बताए थे मैंने कि तदित प्रत्यय में संज्ञा और विशेषण की बात होती है। संज्ञा और विशेषण की बात होती है, ठीक। जैसे सुंदरता, सुंदरता क्या हो गया, विशेषण। शर्मीला और सेठानी क्या हो गई, सेठानी या बनतानी, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गई, ये संज्ञा हो गई। तो इसमें क्या है, एक तो होगा उनतावाचक, उनतावाचक। दूसरा क्या होगा, अपुव्यवाचक, ठीक है। तो जो उनतावाचक होते हैं उसमें हमें क्या दिखाई देगी, हीनता, क्या, लघुता, या फिर प्रियता, ठीक है, ये हमें दिखाई देते हैं इसमें। अब फिर में क्या होगा, वंश, पुत्र, ये इनसे रिलेट करके पूछे जाएंगे। जैसे कौनतेय, कौनतेय मतलब कौन था, कुंती का पुत्र, ठीक है, कौनतेय। दशरथी, दशरथ का पुत्र, ठीक है। जनक सुता, जनक नंदिनी, ये सब क्या हैं, जो वंश या पुत्र को डिनोट करें, वो क्या हैं, अव्ययवाचक प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अब इसके तदित प्रत्यय के। जैसे आ में लें तो आ में क्या आ जाएगा, जोड़ा, जोड़ा में जोड़ निकाल दो, क्या बचा, आ बचा। ऐसे ही आई निकालोगे तो भलाई, बुराई, डिठाई, चतुराई, ठीक है। आस, आस निकालोगे तो मिठास, मिठ प्लस में आस, ठीक। ऐसे ही आपस में क्या निकालोगे आप, आपस, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मीनिंगफुल कौन सा दिख रहा है, आप बचा कौन से, ठीक। ऐसे ही मोटापा, मोटापा, मोट कोई वर्ड नहीं होता, आपको क्या लेना पड़ेगा, पूरा मोटा लेना पड़ेगा, तब क्या रह जाएगा इसमें, पा। ऐसे ही रसोइया, सॉरी, रसोइया, इसमें क्या होगा, रसो कोई वर्ड नहीं है, क्या लेना पड़ेगा, रसोई लेना पड़ेगा, बचा क्या, या बचा, ठीक। से ही सपेरा,
इसमें क्या निकालोगे? सप और सपे, ये तो कोई वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे? सांप। बचा कौन? एरा। ठीक, ऐसे ही भंगेड़ी, इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? भंगे तो नहीं निकालना नहीं पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? भांग। जो भांग खाता हो उसे भंगेड़ी बोलते हैं। ठीक है, बचा कौन? एड़ी। ऐसे ही ईला, जैसे पथरीला, पत्थर, ये रहा पथरीला, इसमें क्या निकालोगे? पथरी निकालोगे या पथ निकालोगे? ठीक है, तो बचेगा क्या इसमें? ईला। ऐसे ही लजीला, ठीक है, रूपहला, 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 इसमें क्या करोगे? रूप निकालोगे, तब क्या बचा इसमें? हला। ठीक है, और स्थानवाचक में चले हम तो इसमें क्या होगा? जैसे आना, आना में आ जाएगा राजपुताना। निकालोगे क्या? राजपूत। बचेगा क्या? आना, तो ये हो गया राजपुताना। या मथुरिया, मथुरिया में क्या निकालोगे? मथुरा निकालोगे, बचेगा क्या? इया। ऐसे ही कन्नौजिया, कन्नौजिया में क्या निकालोगे? कन्नौज निकालोगे और बचेगा क्या उसमें? इया। ऐसे ही इन ले लें, इन, इन में क्या होगा? जैसे लुहारिन, लुहार से क्या बना है? लुहारिन। लुहार निकाल दो, बचा क्या? इन बचा। ठीक, आनी में क्या आ जाएगा? जैसे सेठानी। मीनिंगफुल क्या निकालोगे? सेठ है या सेठ? सेठ निकालोगे, बचा आनी। ठीक है, आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे नागिन, इसमें क्या निकालोगे? तो नागी तो कोई वर्ड नहीं है, क्या निकालना पड़ेगा? नाग। बचा कौन? इन। तो फ्रेंड ये थे हमारे प्रत्यय उपसर्ग में करा चुकी हूँ, और एक दो और एग्जाम्पल है इसके, जैसे फुलेल, फुल, और क्या करना पड़ेगा आपको? एल, नकेल, नक प्लस में एल। ठीक है, और कुछ उर्दू तरित प्रत्यय भी होते हैं, जैसे बाज, बाज किस में लगेगा? दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज। ठीक है, ये रहा दगा, निकालो, बाज बच्चा, ये तो अलग दिखेंगे एकदम। धोखेबाज, चालबाज। ठीक है, इन, जैसे नमकीन है तो क्या निकालो? नमकीन निकालोगे, नमक, नमक निकालोगे, बचा क्या? इन, नमकीन हो गया। कार, पेशकार, सलाहकार, है ना। या जैसे ईदगाह, इसमें क्या निकालोगे? तो ईदगाह तो कुछ होता नहीं, ईद निकालना पड़ेगा, बचा कौन? गाह बचा, है ना। चरागाह, दरगाह, बंदरगाह। ठीक, तो आई होप फ्रेंड ये क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए, और नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, किसकी? उपसर्ग और प्रत्यय की। तो जब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अब पढ़ते रहिए, रखिए अपनों का ख्याल और अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।